मैं एक उदाहरण पेश करूंगा। एक ख़ानदान है, एक कुटुंब है, उसमें पिता है, बेटे हैं, बेटियां हैं। पुरानी परिस्थिति है, 1956 के पहले की परिस्थिति है। कोपार्सनरी है जिसमें सिर्फ पुरुष ही सम्मिलित हैं। अब हिंदू मिताक्षरा कोपार्सनरी है, उसकी प्रॉपर्टी भी है। अब उसमें का एक कोपार्सनर, एक व्यक्ति बिना विवाह के अपने पीछे कोई वारिस न छोड़ते हुए मैयत हो जाता है, लेकिन उसके मौत के समय हिंदू मिताक्षरा कोपार्सनरी प्रॉपर्टी में उसका हित, उसका हक और हिस्सा रखते हुए वो मैयत हो जाता है। तो बाकी के जो कोपार्सनर्स हैं, बाकी की जो कोपार्सनरी के सदस्य हैं, उनका कोपार्सनरी प्रॉपर्टी के अंदर का हक व हिस्सा बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? कि वो व्यक्ति कम हो गया, कोपार्सनर तो इनका ये बढ़ गया। ये फ्लैक्चुएट होते हैं। ये इस्लामिक लॉ की तरह पूरी तरह डिफाइंड नहीं है, मैंने इससे पहले भी बताया आपको। उसी तरह से अगर कोपार्सनरी में कोई नया कोपार्सनर जन्म लेता है तो दूसरे कोपार्सनर्स का हक व हिस्सा घट जाएगा, क्योंकि एक नया हिस्सेदार उसके अंदर आ गया। अब ये परिस्थिति हुई। पहले क्या था? ये सर्वाइवरशिप थी। सर्वाइवरशिप के जरिए कि जो जीवित है, जो जीवित रह गया मैयत के बाद, उसको हक व हिस्सा मिल गया उसका, गोया यानी सर्वाइवरशिप से मिलने का तरीका था। अब इस परिस्थिति को वर्ग 1 यानी क्लास 1 की हिंदू कोपार्सनर पूरी तरह बदल देगी। क्यों? कि हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, हिंदू वारसा कायदा 1956 और खुसूसन खासकर हम खास 9 सितंबर 2005 के अमेंडमेंट एक्ट 2005 के आ जाने से उस स्थिति को वो औरत पूरी तरह कैसे बदल देगी? क्योंकि उसको खुद को निहायत ही बहुत ही ज़्यादा लाभदायक हक व हिस्सा प्राप्त हो गया है। अब एक और सवाल पैदा होता है, क्या कोई कोपार्सनर अपनी हिंदू मिताक्षरा कोपार्सनरी प्रॉपर्टी में अपनी हिस्से की जायदाद या ज़मीन, घर, किसी चीज़ का कोई गिफ्ट कर सकता है? उस प्रॉपर्टी की गिफ्ट या मृत्यु पत्र कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, लेकिन उसके लिए एक शर्त होगी, वो पूरी करना होगी, तभी वो वैलिड गिफ्ट या वैलिड बख्शिश कहलाएगी। बख्शिश पत्र करना होगा, रजिस्टर्ड करना होगा उसको, और दूसरे कोपार्सनरी के दूसरे सदस्यों की, कुटुंब के दूसरे सदस्यों की सम्मति, कॉन्सेंट लेना बहुत ज़रूरी होगा, तभी वो वैलिड कहलाएगी। अब ये एक बात हो गई। एक जजमेंट मेरे नज़र से गुजरा कि एक व्यक्ति, एक कोपार्सनर, हिंदू मिताक्षरा कोपार्सनरी प्रॉपर्टी का एक कोपार्सनर मैयत हो गया। अपने पीछे वो अपनी विधवा, एक बेटा और 3 बेटियां छोड़ गया। अब उस विधवा ने और उस बेटे ने 3 बेटियों को बाजू रखते हुए अदालत के अंदर दावा दाखिल कर दिया प्रॉपर्टी के संबंध में। ज़ीरी अदालत ने, निचली अदालत ने, सबऑर्डिनेट कोर्ट ने उस दावे को डिक्री कर दिया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक वो मामला पहुंचा। उस दावे को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कल अदम किया, यानी रद्द किया, खारिज किया और साफ किया कि तीनों बेटियों को भी उसके अंदर शामिल किया जाए, तभी वो वैलिड वाटनी होगी, तभी वो वाटनी की डिक्री वैलिड कहलाएगी। मैंने इससे पहले बताया कि अगर कोई वाटनी है 20 दिसंबर 2004 के पहले की वाटनी पत्र है या कुछ है, या ये कहना भी ज़रूरी है, वाटनी पत्र है 20 दिसंबर 2004 के पहले का, या किसी सक्षम दीवानी न्यायालय की वाटनी की डिक्री है, वो उसमें शामिल समझी जाएगी। अब पिछले एपिसोड में मैंने अभी चंद घंटों पहले के एपिसोड में बताया कि विधवा काकी, चच्ची या चाची जिसको कहते हैं, उसकी हैसियत क्या होगी कुटुंब में। मैंने बताया कि वो गोत्र राजा सपिंदा कहलाएगी, होने की वजह से वो एग्नेट कहलाएगी। क्यों एग्नेट है भाई? वो मैंने इससे पहले आपको उसकी व्याख्या बताई, एग्नेट, कॉग्नेट, फुल ब्लड, हाफ ब्लड, एयर्स वगैरह वगैरह। क्योंकि ये पुरुष की तरफ से है, विधवा चाची, विधवा चच्ची पुरुष की तरफ से, उसका मैयत पति पुरुष था, और इधर भी पुरुष है उसका भाई, मैयत व्यक्ति का भाई, वो पुरुष की तरफ से होने की वजह से वो एग्नेट है। अब ये जानने के लिए मैंने आपको ये भी बताया था कि हमको एयर्स के क्लासेस दिए हुए हैं कायदे में,
हिंदू सक्सेशन एक्ट में भी शामिल है वो, और उसी के तहत उनको क्लास 1, वर्ग 1, वर्ग 2 इस हिसाब से उनको वारसा मिलेगा या इंटेस्टेड सक्सेशन मिलेगा। अगर कोई टेस्टामेंटरी सक्सेशन है तो वारसा मिलेगा। क्लास 1 यानी वर्ग 1 पहले आएंगे। उसमें कोई मिल्कत है जो छोड़ी जा रही है किसी व्यक्ति की मौत हो जाने से, फिर वो टेस्टामेंटरी सक्सेशन से आए या इंटेस्टेड सक्सेशन से आए, यानी कोई विल, कोई वसीयत, कोई मृत्यु पत्र करके व्यक्ति मैयत हो जा रहा है उस तरह से आए, या इंटेस्टेड आए बगैर किसी मृत्यु पत्र के, या मृत्यु पत्र करके जा रहा है, तो उसके अंदर क्लासें देखी जाएंगी कि पहला हक हिस्सा किसका होगा। तो पहला हक हिस्सा वर्ग 1 के एयर्स का होगा। एयर्स कौन? एयर्स है ना वारिस, जिनको प्रॉपर्टी में वारसा हक वो हिस्सा मिले। वारिस उर्दू में कहा गया, उसको मराठी में वारस कहते हैं। अब क्लास 1 क्या है भैया? क्लास 1 में कौन कौन आएंगे? वर्ग 1 में जिनको सबसे पहले हक मिलेगा। वर्ग 1 अगर नहीं है तो फिर वर्ग 2 वालों को मिलेगा, इसलिए वर्ग 1 वर्ग 2 को जानना जरूरी है। वर्ग 1 में यानी पहले हिस्सेदार, इस्लामिक लॉ के अंदर भी है, एयर्स की व्याख्या दी हुई है। शेयरर्स कौन है पहले, ऐसे ही हिंदू लॉ के तहत भी है। तो वर्ग 1 जिसमें जिनको सबसे पहले वारसा हक या जायदाद के अंदर हिस्सा मिलेगा, वो वर्ग 1 के अंदर कौन 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 आएंगे? वो आएंगे बेटा, बेटी, विधवा, माँ, पहले मैयत व्यक्ति का बेटा, पहले से मैयत व्यक्ति की बेटी, पहले से मैयत व्यक्ति के बेटा या बेटी के मैयत बेटा या बेटी, और इसी तरह वो सिलसिला चलते 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 चलता चला जाएगा। और वर्ग 1 के अंदर और आएंगे, वो आएंगे कि पहले से विडो ऑफ प्रीडिसीज्ड सन्स, प्रीडिसीज्ड सन, मैयत व्यक्ति के मैयत बेटे की विधवा, ये भी उसके अंदर शामिल समझी जाएगी। ये सिलसिला चलते चलते फिर सन ऑफ ए प्रीडिसीज्ड डॉटर ऑफ ए प्रीडिसीज्ड डॉटर, डॉटर ऑफ ए प्रीडिसीज्ड डॉटर ऑफ ए प्रीडिसीज्ड डॉटर, डॉटर ऑफ ए प्रीडिसीज्ड सन ऑफ ए प्रीडिसीज्ड डॉटर, डॉटर ऑफ ए प्रीडिसीज्ड डॉटर ऑफ ए प्रीडिसीज्ड सन। अब बेटे के बेटी का बेटा है, ये इसमें नहीं आएगा, लेकिन क्लास 1 में नहीं आएगा, ये क्लास 2 में आएगा। अब ये हो गई व्याख्या क्लास 1। अब क्लास 2 में, वर्ग 2 में जो व्यक्ति आएंगे जिनको पहले हिस्सा मिलेगा, सन्स डॉटर्स सन, बेटे की बेटी का बेटा, बेटे की बेटी की बेटी, बहन, पिता, फादर सबसे पहले आएगा, डॉटर्स सन्स सन, बेटी के बेटे का बेटा, बेटी के बेटे की बेटी, डॉटर्स डॉटर्स सन, बेटी मैयत उसकी बेटी, वो भी मैयत उस मैयत बेटी का बेटा, डॉटर्स डॉटर्स डॉटर, बेटी है, बेटी का देहांत हो गया, उसको बेटी है, वो बेटी का भी देहांत हो गया, वो दूसरी देहांत बेटी की बेटी भी क्लास 2 में आएगी, क्लास 2 में आएगी। ब्रदर्स सन, भाई का बेटा, भतीजा, वो भी वर्ग 2 में आएगा। बहन का बेटा भी वर्ग 2 में आएगा, बेटे की बेटी भी वर्ग 2 में आएगी, भाई की बेटी यानी भतीजी, वो भी वर्ग 2 में आएगी, बहन की बेटी भी वर्ग 2 में आएगी, दादाजी भी वर्ग 2 में आएंगे, फादर्स मदर, दादी जी भी आएंगी वर्ग 2 में, फादर्स विडो, ब्रदर्स विडो, भाई की विधवा, वो भी आएगी क्लास 2 में। भाई, पिता का भाई भी आएगा, फादर्स ब्रदर, फादर सिस्टर, चचा, फुप्पू, मदर्स ब्रदर, माँ का भाई भी, मदर्स सिस्टर,
माँ की बहन भी, खाला खालू कहते हैं हमारे इसमें, मौसा मौसी, ये तमाम लोग वर्ग 2 में आते हैं। इसी सिलसिले को अगले एपिसोड में मैं जारी रखूँगा। इसको सुनने के लिए धन्यवाद।